प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.4 के सवाल हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए भाग 20 और 28, बी भाग 15 और 25, सी भाग 35 और 50, डी भाग 56 और 120। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड क्या होते हैं कि जो दी हुई संख्याएं दोनों में हैं, जितनी भी संख्याओं के सार्वगुणनखंड पूछे हुए हैं वो गुणनखंड उनमें यदि हैं तो वो सार्वगुणनखंड बन जाएंगे। तो मैं इनके गुणनखंड करूंगी। पहला ए पार्ट है 20 और 28। 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 गुना 20, 1 गुना 20, 2 गुना 10, 3 से नहीं कटता ये, 3 के बाद 4, 4 पंजे 20, 5 से 5 गुना 4 ये आ ही चुका है। 6 से नहीं कटता ये, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से, 10 गुना 2, देखो 10 गुना 2 आ चुका है। तो जो 20 के गुणनखंड हैं वो कौन से हैं? 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी तरह से हम 28 के कर लेते हैं। देखो 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 28, 2 गुना 14, भाग दे दे के देखेंगे हम। 2 गुना 14, 3 से नहीं कटता, 4 गुना 7, फिर इसके बाद 5, 6, 7 से कटता है तो वो आ चुका है, 7 गुना 4, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, और इसके बाद 14 से कटता है तो 14 वाला भी गुणनखंड हमारा आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? 14 के गुणनखंड। क्या क्या बनेंगे 14 के गुणनखंड? 14 के 28 के, सॉरी 14 नहीं है ये, 28 के गुणनखंड क्या क्या बनेंगे? 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, देखिए ऐसे देखेंगे इसको, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब 20 के गुणनखंड ये बने हैं, 28 के गुणनखंड ये बने हैं। अब इनमें जो कॉमन हैं, जो दोनों में हैं, वो इनके सार्वगुणनखंड बन जाएंगे। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। 20 और 28 के, 20 और 28 के सार्वगुणनखंड देखिए कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, और कोई? यही है 1, 2, 4। तो 20 और 28 के सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। अब इसका बी पार्ट 15 और 25। तो 15 के देखो, 15 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 गुना 15, 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 4 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, 5 दिया 15, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 1, 3, 5 और 15। दूसरी रकम है मेरे पास 25। 25 के तो 5 गुना 5 ही होंगे और 1 गुना 25 हो जाएगा। तो 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड बराबर 1, 5, 1, 5 और 25। अब देख लो इनमें सार्व कौन कौन से हैं? 1 और 5। तो 15 और 25 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड कौन कौन से?
1 और 5, 1 और 5। इसके बाद सी पार्ट देखेंगे हम। सी पार्ट में है 35 और 50। तो 35 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 35, सीधा 5 पे जाएगा, 5 गुना 7। इसके बाद और ये किसी पे नहीं जाएगा, तो 35 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 1, 5, 7 और 35। 35 और दूसरी रकम हमारे पास क्या है? 50। तो 50 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुना 50, 2 गुना 25, 5 गुना 10। इसके बाद 10 पे जाएगा, फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे ये। तो 50 के गुणनखंड, 50 के गुणनखंड आए 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो सार्व कौन से हैं जो दोनों में है? 1 और 5। तो सार्व गुणनखंड क्या लिखेंगे हम? 35 और 25 के 35 और 25 के सार्व गुणनखंड 1 और 5। डी भाग है 56 और 120। अब देखो 56 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 56, 2 से कटता है ये, 2 गुना 28, 3 से नहीं कटता, 4 से कटता है, 4 गुना 14। इसके बाद 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटता है, 7 अठू 56। इसके बाद 8 से भी कटता है, वो रिपीट हो जाएगा। 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से ही कटता है, वो रिपीट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 56 के गुणनखंड, 56 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 1, 2, 4, 7, 8, 14 और 28 और 56। इसके बाद है 120। क्या लिख सकते हो 120 को? 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 गुना 24, 6 गुना 20, 7 से नहीं कटता, 8 से कटता है ये, 8 एकम 8, 4 शेष बच जाएगा, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। फिर 9 से नहीं कटता, फिर 10 से कटता है, 12 गुना 10, 10 गुना 12। इसके बाद 11 से नहीं कटता, 12 से कटता है। देखो अब ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो 120 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। तो 56 और 120 के सार्व गुणनखंड देख लीजिए, दोनों में कौन कौन से समान हैं? 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 यही है।
जो दोनों में हैं। तो ये था बच्चों हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमें संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं उन सब के हम गुणनखंड कर लेंगे, और सार्वगुणनखंड वो होंगे जो उन सभी में होंगे। तो देखिए, जो पहला पार्ट है उसमें ए भाग में संख्याएं हैं 4, 8 और 12। तो देखिए, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 1 गुना 4, और क्या लिख सकती हूँ? 2 गुना 4, 2 गुना 2, बस। तो 4 के गुणनखंड क्या बन गए? 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 2 लिखेंगे तो ये पहले हमारा आ चुका है, और 1 गुना 8 लिखेंगे, 8 गुना 1 लिखेंगे वो भी आ चुका है। तो 8 के गुणनखंड कौन से बने? 1, 2, 4 और 8। इसके बाद है 12। 12 को क्या लिख सकते हो आप? 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, हो गया रिपीट। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब क्या लिखेंगे हम? 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से आए? 1, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड 1, 2, 4। आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद इसका बी पार्ट। बी पार्ट में संख्याएं हैं 5, 15 और 25। अब देखिए, 5 को तो हम बस 1 गुना 5 ही लिखेंगे। तो 5 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 1 और 5। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुना 15, 3 गुना 5। तो 15 के गुणनखंड कौन से आए? 1, 3, 5 और 15। इसके बाद है 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 25, 5 गुना 5, बस यही बनेंगे। तो 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25। 5, 15 और 25 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से बने? 1 और 5। तीसरा सवाल, निम्न के 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। तो गुणज ज्ञात करने हैं हमें इनके 6 और 8, 12 और 18। 3 जो दोनों में आए और इनके सार्व ज्ञात करने, सार्व गुणज। तो देखिए, ए भाग 6 और 8, 6 के गुणज मैंने आपको बताया था कौन कौन से होंगे? 6, 12, 18। 6 का पहाड़ा आप इसको समझ सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54, 6 दाई 60। अब देखिए, ये तो दहाई तक हो गया, लेकिन इसमें दहाई तक गिन के काम हमारा नहीं चलेगा, हमें इसमें आगे तक लेके जाना पड़ेगा। 11 छिक 66, 12 छिक 72, और ये अनंत हैं, डैश डैश डैश। हम चाहे जितने मर्जी इसको लिख सकते हैं। और 8 के गुणज, तो 8 का पहाड़ा लिखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32,
8 पंजे 40, 8 छेक 48, 8 सतो 56, 8 अट्ठू 64, 8 नीम 72, 8 धाई 80। तो डैश डैश डैश। आप अब देख सकते हैं कि जो गुणज दोनों में हैं, कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं जो दोनों में है। एक तो मुझे 24 दिख रहा है दोनों में है, और एक मुझे 48 दिख रहा है जो दोनों में है, और एक मुझे 72 दिख रहा है जो दोनों में है। तो आप क्या लिखेंगे? 6 और 8 के सार्व गुणज, 6 और 8 के सार्व गुणज कौन कौन से हैं? 8 और 6 के सार्व गुणज आए हैं मेरे पास 24, 48 और 72। बी भाग 12 और 18। तो 12 के गुणज लिखते हैं हम। अब 12 के गुणज लिखने के लिए आपको 12 का पहाड़ा गिनना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छेक 72, 12 सत 84, 12 आठ 96, 12 निम्मा 108, 12 धाई 120, 12 11 132, 12 12 144। अब हम 18 के गुणज लिखते हैं। 18 के गुणज, अब इसमें हमें 18 का पहाड़ा गिनना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निमे 162, 18 धाए 180। डैश डैश डैश, इसमें भी ये डैश 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 आगे चलता रहेगा। अब 12 और 18 के सार्व गुणज देखिए कौन कौन से हैं जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुझे 36 दिखाई दे रहा है दोनों में, और मुझे एक 72 दिखाई दे रहा है दोनों में, और 108 दिखाई दे रहा है दोनों में। देख लीजिए आप, 36 है दोनों में, 72 है दोनों में, और 108 है दोनों में। तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर, आंसर। सवाल नंबर 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सर्वगुणज हैं। 3 के और 4 के जो सर्वगुणज हैं और 100 से छोटे हैं वो सभी लिखने हैं। तो ठीक है, हम पहले 3 के गुणज लिख लेते हैं और फिर 4 के जो 100 से छोटे होंगे, और फिर उनको सार्व देखेंगे कौन कौन से दोनों में हैं। तो 3 का पहाड़ा लिखिए चलिए। और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 30 दाए 30। अब इसके बाद हमें पहाड़ा गिनने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करेंगे, 3 3 जोड़ते चले जाएंगे, गुणज बन जाएंगे। 33, 36, 39, 42, 43, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। ये बन गए 100 से छोटे 3 के गुणज। अब 4 के गुणज लिखेंगे हम। 4 के गुणज
जो 100 से छोटे हों। तो देखिए 4, 8, 12, 16, 4 4 जोड़ते चले जाएंगे। 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। तो 3 और 4 के 100 से कम गुणज, 100 से कम सार्वगुणज छांट लो। इनमें से कौन कौन से जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? 12, 24, 36, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 दोनों में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, ये थे प्रश्नावली 3.4 के सवाल। शेष सवाल हम कल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।